परिवार के प्रति मोह ने उन्हें युद्ध भाव से विमुख कर दिया है। अब अर्जुन के भाव व उनके सज्जल नेत्रों को मधुसूदन देख रहे हैं। मधुसूदन नाम के पीछे की कहानी यह है कि भगवान ने मधु नाम के एक असुर का वध किया था, जिस कारण उन्हें मधुसूदन नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस प्रकार अर्जुन की तरफ देख मधुसूदन ने यह शब्द कहे। युद्ध का नियम है विपक्ष में खड़े शत्रु का डटकर सामना करना या उसे परास्त करना। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। एक बार युद्ध स्थल पर गए तो वहां बस आर पार की जंग ही होती है। लेकिन अर्जुन इस नियम को भूल रहे थे। अर्जुन के इन भावों को देख भगवान उनसे पूछते हैं, हे अर्जुन, आखिर यह मोह तुम्हारे अंदर कैसे आया? आर्य पुरुषों को युद्ध से विमुख होना या युद्ध के मैदान पर इस प्रकार की करुणा मोह दिखाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। ऐसा करने से फिर उसे ना स्वर्ग मिलने वाला है और ना ही वो यश प्राप्त कर सकता है। भगवान ने वही बात कही जो परम सत्य है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर इस महाभारत के होने की आवश्यकता थी ताकि धर्म की स्थापना हो सके। ऐसे में अर्जुन के हृदय में शत्रुओं के प्रति आई इन कोमल भावनाओं और मोह का कोई महत्व नहीं था। इससे उनके यश में कोई वृद्धि नहीं होने वाली थी। भगवान के कथन का भाव बड़ा स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। कर्म त्याग कर आज तक कोई बहादुर नहीं बन सका है। भगवान अर्जुन को कायरता न दिखाने को कह रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पार्थ, कायरता दिखाना तुम्हारे लिए उचित नहीं। हे परंतप, अपने हृदय की इस दुर्बलता को त्याग दो। यहां अर्जुन को परंतप कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ हुआ शत्रुओं का दमन करने वाला। अर्जुन क्षत्रिय थे, तो परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न इस युद्ध में शत्रुओं से लड़ना उनका परम धर्म था, न कि उससे विमुख हो जाना। भगवान की बात सुनकर यहां अर्जुन उन्हें सिर्फ मधुसूदन ही नहीं बल्कि अरिसूदन नाम से भी पुकारते हैं। मधुसूदन का अर्थ हम बता ही चुके हैं। वो भगवान जिन्होंने मधु नाम के असुर का वध किया था। अरिसूदन का अर्थ हुआ दुश्मनों का नाश करने वाले। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, आखिर मैं कैसे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के विरुद्ध युद्ध करूं? अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो किस प्रकार उनके बाणों का सामना करें, क्योंकि वो दोनों ही अर्जुन के लिए बड़े पूजनीय हैं। वो अर्जुन के गुरु थे, तो भला गुरु पर कैसे प्रहार किया जा सकता है? ऐसे में उनके बाणों के खिलाफ अपने बाण छोड़ना यह अर्जुन से नहीं हो पाएगा। अर्जुन के अंतःकरण में सभी रिश्तों का हिसाब किताब चल रहा था, जो उन्हें कर्म करने से रोक रहा था। यहां अर्जुन कहते हैं कि अपने महानुभाव गुरुजनों को मारने के बजाय मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पसंद करूंगा। यानी अर्जुन को गुरुजनों का वध करना बिल्कुल उचित नहीं लग रहा, जिनसे उसने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। अर्जुन समझ रहे हैं कि अगर वो इन सभी महान लोगों को मारकर सारा राज्य व धन भी प्राप्त कर लें तो क्या? आखिर यह सब उनके रक्त से ही तो सना होगा। अर्जुन को इस बात की भी चिंता नहीं कि विपक्षी खेमे में खड़े वो सभी लोग लाभ की इच्छा से आए हैं। फिर भी है तो वो गुरुजन। गुरुओं के प्रति सम्मान की यह भावना कोई अर्जुन से सीखे।
परंतु युद्ध स्थल पर ऐसे भाव का समर्थन खुद भगवान भी नहीं कर रहे हैं। अक्सर हमें शिक्षा दी जाती है कि किसी का बुरा करके अपना भला न किया जाए, या किसी का धन लूट उसका प्रयोग न किया जाए, क्योंकि यह अधर्म हुआ और पाप की श्रेणी में आता है, जिसका बुरा परिणाम कभी न कभी इंसान को भुगतना पड़ता है। पर अर्जुन को तो धर्म के लिए लड़ना था। अर्जुन के मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि जैसे वो अपने संबंधियों व गुरुओं को मारकर कोई अनिष्ट करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन जिन लोगों के जीवन के प्रति इतने व्याकुल हो रहे हैं, वे ही युद्ध करने की चाह में ठीक सामने खड़े हैं। अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें और क्या ना करें। युद्ध में जीत पांडवों की हो या फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की, लेकिन वो धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर जीवित रहने की इच्छा नहीं रखते। वैसे युद्ध में जीत किसकी होगी, इसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। पर क्या यहाँ अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण का होना एक संकेत नहीं था कि विजय किसके खेमे में जाने वाली थी? पर अर्जुन तो जीत के प्रति भी उत्साहित नहीं थे। यहाँ अर्जुन त्याग भाव दर्शा रहे थे। यह गुण छली या कपटी व्यक्ति में तो कतई नहीं हो सकता है। प्रपन्नम। अर्जुन यह बात पहले भी व्यक्त कर चुके हैं, जिसे वो पुनः बोलते हैं कि अगर मुझे धरती पर पूरा धन धान्य, संपूर्ण संपदा व शत्रुहीन राज्य भी मिल जाए तो क्या, मुझे उन्हें प्राप्त करके कोई खुशी नहीं होने वाली। अगर उन्हें स्वर्ग के देवताओं पर आधिपत्य मिल जाए तो भी उन्हें इससे कोई लाभ नहीं। अर्जुन तो एक ऐसा रास्ता चाहते हैं जो उनकी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से उन्हें मुक्त कर सके। शोक, चिंता, भय, व्याकुलता और मोह के इस चक्रव्यूह में आज हर कोई फंसा है। हर कोई इससे बाहर निकलना चाहता है, पर कोई बाहर का रास्ता नहीं जानता। महाभारत काल में स्वयं अर्जुन जैसे आत्मिक पुरुष ने श्री कृष्ण की शरण लेकर हम सबको संदेश दिया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ईश्वर ही मुक्ति की सच्ची परिभाषा है। शोक, चिंता से बाहर आने का एकमात्र रास्ता है भगवान की शरण लेना, जिस शरण में अर्जुन को भी जाना पड़ा, और अब उनके मन की कमान खुद भगवान श्री कृष्ण संभालने वाले थे। धृतराष्ट्र के सामने युद्ध स्थली की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए संजय अर्जुन के मनोभाव को बता रहे हैं। संजय ने उन्हें बताया कि किस प्रकार अपने संबंधियों के साथ युद्ध करने के विचार से अर्जुन दुखी है, और अब वो भगवान श्री कृष्ण से इस शोक शंका का समाधान चाहते हैं। अर्जुन ने उनकी शरण ले ली है, लेकिन यहाँ वो भगवान ऋषिकेश से बोलते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये बोल वो चुप हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन को गुडाकेश बोला गया है। गुडा का अर्थ निद्रा है। अर्जुन ने निद्रा पर विजय पाली थी, जिस कारण उनका यह नाम पड़ा। अर्जुन इतने सक्षम थे कि अपने शत्रुओं को आसानी से मार देते। वैसे धृतराष्ट्र जैसे विपक्षी को यह सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन यह जानकर कि अब वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने जा रहे हैं, धृतराष्ट्र पुनः चिंतित हो गया होगा। अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने। फिर शोक और चिंता से घिरे अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके गुरु का किरदार निभाना भी स्वीकार किया, जो कि समस्त जगत के गुरु हैं। भगवान के प्रति शरणागत होने का अर्थ ही है समाधान को प्राप्त करना। दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का रथ खड़ा था और वो चिंतित दिख रहे थे। संजय इसका वर्णन धृतराष्ट्र से करते हुए बोलते हैं कि हे भरतवंशी, अर्जुन की इस स्थिति को देख भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उनसे यह कहा। श्री भगवान अर्जुन की बात पर थोड़ा कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि तुम बातें तो बड़े ज्ञानी और पंडितों वाली कर रहे हो, लेकिन यह नहीं जानते कि किसके लिए शोक किया जाना चाहिए और किसके लिए नहीं।
ऐसी अवस्था कलयुग में एक आम व्यक्ति की देखी जा सकती है, जो हर समय व्यर्थ की चिंता, शोक और मोह में फंसा हुआ है, फिर भी ज्ञान बघारने से बाज नहीं आता। वो अपने खुद के द्वारा जमा ज्ञान से इतना भी समझ नहीं पाता कि आखिर किसके लिए उसे चिंता और शोक करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे लोगों से अर्जुन की कोई तुलना नहीं, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण एक सखा के रूप में मिले, संबंधी के रूप में मिले, एक सारथी के रूप में मिले और वो एक गुरु रूप में भी मिले। ऐसे अर्जुन की तुलना किसी आम व्यक्ति से की ही नहीं जा सकती। भगवान श्री कृष्ण यहाँ साफ तौर पर कहते हैं कि तुम ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो इसके योग्य नहीं है। साथ ही भगवान बताते हैं कि एक विद्वान न तो मरे हुए के लिए शोक करता है और न ही जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है। यहाँ भगवान सनातन परंपरा की एक झलक प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। सनातन यानी जो शाश्वत है, जो नित्य है और जो हमेशा बना रहने वाला है। श्री भगवान बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि किसी काल में मैं ना रहूं, या तुम ना रहे हो, या यहाँ उपस्थित राजा लोग ना रहे हो। अर्जुन, ऐसा भी कभी नहीं होने वाला कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। सनातन धर्म आत्मा के शाश्वत रूप को प्रस्तुत करता है, जहां न आत्मा की मृत्यु होती है और न जन्म। यह हमेशा से थी और आगे भी हमेशा रहेगी। शरीर और आत्मा के बीच अंतर के इस ज्ञान को ही भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से सबके सामने रखा है। श्री भगवान ने अर्जुन के सामने इस बात को रखा क्योंकि उनको हर जन्म और काल याद है। पर एक आम व्यक्ति दूसरा शरीर लेते ही अपने पिछले जीवन को भूल जाता है, क्योंकि उसके ज्ञान और स्मरण शक्ति सीमित है। साथ ही उसकी बुद्धि माया से ढक जाती है। तभी तो अपने शाश्वत होने की विचारधारा से जुड़ नहीं पाता और शोक चिंता में जीवन बिता देता है। उसके लिए वर्तमान का जीवन ही सब कुछ है। अर्जुन ज्ञानी होते हुए भी भ्रमित हो गए थे। तभी भगवान ने उन्हें राह दिखाई। यहाँ आखिर भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से शरीर और आत्मा के अंतर पर वर्णन किया। श्री भगवान ने बताया कि आत्मा तो अमर है, जो कभी नहीं मरती। जिस धीर पुरुष को इसका ज्ञान है, वो शरीर के खत्म होने पर शोक नहीं करता और ना विचलित होता है। कहने का मतलब हुआ कि एक धीर पुरुष शरीर के परिवर्तन में किसी प्रकार का मोह नहीं रखता है। इस आत्मा को शरीर रूपी वाहन मिलता है, जिससे वो बाल्यावस्था से तरुणावस्था और तरुणावस्था से वृद्धावस्था में अपना सफर करती है। वह बूढ़े शरीर के नष्ट होने के बाद फिर एक नए शरीर को प्राप्त करती है, जहां फिर से यही क्रम चलता है। लेकिन आत्मा का रूप शाश्वत है। भगवान अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि मूल्य तो आत्मा का है, तो वो भला कौन सा अपने परिजनों की आत्मा को मार रहे हैं। उनके शरीर परिवर्तन की चिंता किए बिना अर्जुन को बस युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं, वो सब क्षणिक होते हैं। ना तो दुख ज्यादा समय रुकेगा और ना ही सुख। ठीक वैसे ही जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते जाते रहते हैं। हमें यह नहीं मानकर बैठ जाना चाहिए कि अगर जीवन में सुख आया है तो अब कभी दुख नहीं आएगा, या इसका ठीक उल्टा। लेकिन हम में दोनों को सहन करने की शक्ति व ज्ञान होना चाहिए, ताकि कठिन परिस्थितियों में विचलित न हो जाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जीवन में यह सारे अनुभव हमें अपनी इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलते हैं। भरतवंशी के अलावा वैसे यहाँ अर्जुन को कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र के नाम से भी बुलाया गया। भगवान के कथन अनुसार इंसान की इंद्रियां ही सुख दुख के बोध का मुख्य कारण है। व्यक्ति को जरूरत है कि वो बिना विचलित हुए
इन सब समस्याओं को सहन कर जाए और सहन करने की कला सीखे। सुख दुख के भाव के कारण व्यक्ति को अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म सिद्धांत पर ही अपनी बात जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख से किसी को भी विचलित नहीं होना चाहिए। जो पुरुष ऐसा करने में सफल हो जाता है या सक्षम है, वो अवश्य ही मुक्ति के योग्य है। यहाँ वो अर्जुन को पुरुष ऋषभ कहकर बुलाते हैं, जिसका अर्थ हुआ सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ। जीवन में हर कोई आने वाले सुख दुख की कड़ी से एक दिन व्याकुल होकर थका सा अनुभव करता है। वो कोई तीसरा रास्ता चाहता है। भगवान यही रास्ता तो हमें बता रहे हैं कि सुख दुख में से किसी को भी गंभीरता से ना लेकर दोनों में संभाव बनाकर रखा जाए। इसी से जीवन में स्थिरता आती है और मन शांति को प्राप्त करता है। व्यर्थ के कल्मश जीवन से खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पुरुष ऋषभ नाम से संबोधित करके बताया कि वो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन मोह रूपी अंधकार ने उनकी बुद्धि को ढक लिया है। अब श्री कृष्ण उनको प्रकाश दिखाने आए हैं। कृष्ण का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि वो ज्ञान तो आज हम सब का भी मार्गदर्शन कर रहा है। हजारों साल पहले दिए गए इस दिव्य ज्ञान की रोशनी इतनी तेज है कि आज भी यह किसी भटके व्यक्ति को सही दिशा में ला खड़ा करे। वरना एक दीप जलने से होने वाला उजाला भला कितनी देर ठहरता है, पर यह रोशनी तो स्वयं भगवान कृष्ण से आने वाली है, जिसके बुझने का सवाल ही नहीं। यहाँ अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने भी यही पता लगाया है कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वो हर वक्त बदलता रहता है, जबकि इसके विपरीत सत्य कभी भी बदलता नहीं। वो एक जैसा ही रहता है, यानी शाश्वत। शाश्वत को आत्मा के रूप में समझा जा सकता है, जो कभी बदलती नहीं, जबकि यह शरीर हर बार बदल जाता है। तत्वदर्शियों का जिक्र करके भगवान कृष्ण अर्जुन के विश्वास को और मजबूत करते हैं कि ऐसा सिर्फ वो नहीं कह रहे, बल्कि तत्वदर्शी भी इसी परिणाम पर आए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन का ध्यान अविनाशी तत्व की ओर दिला रहे हैं। वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम इस अविनाशी तत्व को अच्छे से जान लो, जो इस पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, जो आत्मा है। आत्मा के निकलते ही शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। शरीर तो नाशवान है, जबकि अर्जुन अपने परिवारजनों के शरीर के नष्ट हो जाने की चिंता में पड़ा हुआ था। वो शरीर में रहने वाली आत्मा के महत्व को नहीं जान पा रहे थे। आत्मा का ज्ञान यही तो श्री कृष्ण करवा रहे हैं। वो बताते हैं कि इस आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, बस शारीरिक भाव से बाहर आने की आवश्यकता है। तभी पता चल सकेगा कि युद्ध भूमि पर कौन मरने वाला है। शरीर की चिंता ना करने का उपदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं। आत्मा शाश्वत है, लेकिन वो जिस शरीर रूपी जीव में रहती है, वो शाश्वत नहीं है। उसको आज नहीं तो कल नष्ट होना होगा। यह बात सिर्फ अर्जुन के समझने के लिए ही आवश्यक नहीं थी, बल्कि इसे तो आज यानी कलयुग में हम सबको भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। कलयुग, जिसे डार्क एज कहते हैं। आज व्यक्ति लोभ, मोह, माया, अज्ञानता में बुरी तरह फंस चुका है, फिर भी वो स्वयं को शरीर ही समझता है, जिसमें विकार आने पर व्यक्ति दुखी होता है। पर भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन मोह के कारण अपने कर्म को त्याग दे। वो क्षत्रिय थे और युद्ध करना उनका धर्म था। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
कि हे भरत, तू युद्ध कर। आत्मा मरती नहीं और इसे किसी भी हाल में मारा नहीं जा सकता है। आत्मा का वर्णन इस प्रकार भी मिलता है कि वो शरीर के बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के समान है, जिसे मारना तो दूर देखा भी नहीं जा सकता। जो ऐसा समझ रहा है कि आत्मा कोई नष्ट होने वाली चीज है, वो अंधेरे में है, वो अज्ञानी है। उसे आत्मा के शाश्वत होने का ज्ञान नहीं। अज्ञानता तो वैसे लगभग हर मनुष्य में होती है, सिर्फ कुछ सिद्ध पुरुषों को छोड़कर, जो वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं और आत्मा के स्वरूप को समझते हैं। मोहवश अर्जुन में आई इस अज्ञानता का जल्द ही निवारण स्वयं भगवान द्वारा होने वाला था। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप को और अच्छे से समझाया है। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों ही शरीर में विद्यमान हैं, लेकिन जो व्यक्ति सारी इच्छाओं और शौक से मुक्त हो चुका है, वो ही भगवान कृष्ण की कृपा से आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा न मरती है और न जन्म लेती है। यह शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है और पुरातन है। शरीर नष्ट भी हो जाए तो इससे आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचती। भगवान ऐसा बोलकर अर्जुन के कोमल हृदय में बैठे डर को खत्म करना चाह रहे हैं। यह अर्जुन की विचारधारा को सही मार्ग पर लाने का प्रयास है। बात सिर्फ विचारों की ही तो है। हम भी कभी न कभी किसी से प्रेरणादायक शब्दों को सुनकर अपने विचार में बदलाव ले आते हैं, और श्री कृष्ण से बड़ी प्रेरणा भला और कौन दे सकता है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हे पार्थ, जो आत्मा के शाश्वत रूप को समझ गया, वो भला कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। वेदों के अध्ययन से भी यही ज्ञान निकलकर सामने आता है। ब्रह्म ज्ञान में व्यक्ति को इस सत्य तक आना होता है, ताकि उसके बाद वो जीवन के सभी कल्मश से निजात पाकर निडर होकर अपने कर्म को कर सके। वैसे भी जब दो देशों के बीच किसी कारणवश युद्ध की परिस्थिति आती है, तो उनके सैनिकों को युद्ध करना ही होता है। वो युद्ध स्थल पर भावुक होकर युद्ध से विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि यह आर पार का दौर होता है। जब शांति के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब कई बार आर पार की जंग करनी पड़ती है, जैसे कि पांडवों को कौरवों के साथ करनी पड़ी थी, जिसका कारण साफ था, कौरवों द्वारा छल से पांडवों का राज्य हड़प लिया जाना। यहाँ अपनी बात को और सरल बनाने के लिए श्री भगवान ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि जिस तरह व्यक्ति अपने कपड़ों के पुराना हो जाने पर या फिर उसके फट जाने पर उसे दोबारा नहीं पहनता और उसे फेंक देता है, ठीक उसी तरह आत्मा काम करती है। वो एक शरीर में एक समय तक रहती है। समय पूरा होने पर जब शरीर वृद्ध हो जाता है और कोई काम नहीं कर पाता, तब आत्मा उसे छोड़कर अगला शरीर ग्रहण कर लेती है। दूसरा शरीर जो उसके पिछले कर्मों के आधार पर तैयार होता है। श्री कृष्ण का यूं उदाहरण देकर बात को समझाना बड़ा अच्छा है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को समझना इतना भी आसान नहीं है। हालांकि अर्जुन एक ज्ञानी पुरुष थे, पर कलयुग में इंसान का कुछ और ही हाल है। उन्हें सरल से सरल भाषा की आवश्यकता है। जब एक छोटे बच्चे को कोई बात ठीक से समझ नहीं आती, तो उसे कोई सरल उदाहरण देकर बात समझाने की कोशिश की जाती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन का ही भला नहीं किया, बल्कि इस युग के लोगों के लिए भी अपने दिव्य ज्ञान को आसान बना दिया। फिर भी इस काल में अज्ञानता बड़ी हावी है, जिसे मिटाने के लिए व्यक्ति द्वारा कड़े प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन श्री कृष्ण के शरणागत होकर ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है,
क्योंकि फिर भगवान उस व्यक्ति को